Hello students of class 9, this is your social science teacher and today we are going to cover the second chapter, that is physical features of India from the book Geography. Okay, this is the second chapter of Geography. Okay, in first chapter we had studied about the India size and location. In this chapter we are going to study about the all physical features of India. Okay, there are a lots of physical features in the whole earth. पूरे अर्थ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं. फिजिकल फीचर्स किन्हें बोलते हैं? आपने देखा होगा कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स का एरिया है, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं इंडियन डेजर्ट, कहीं डेजर्ट है, कहीं कोस्टल प्लेन्स हैं, कहीं आइलैंड्स हैं, कहीं पर क्या हैं बेसिन्स हैं. इस तरह के न जाने कितने, क्योंकि पूरी अर्थ जो है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं है, अलग अलग फीचर्स हैं फिजिकली, मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो फिजिकल फीचर्स हैं. ओके, वो अलग अलग हैं. तो हम इसमें पूरे अर्थ के तो नहीं, लेकिन इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं वो पढ़ने वाले हैं. और आपको मैं बता दूं कि लगभग जितने फीचर्स, फिजिकल फीचर्स पूरी अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में हैं, वो सारे फिजिकल फीचर्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे. हमारी कंट्री इंडिया में वो सारे फिजिकल फीचर्स हैं, ऐसा हर कंट्री में नहीं है. ओके, तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं आपको मैं बता दूं. इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन. ये पूरा चैप्टर जो है, आप जब ये आप चैप्टर देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके सामने बुक होनी चाहिए. बुक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं. इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. इसमें हम पढ़ेंगे जो फिजिकल फीचर्स इंडिया में हैं, द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन से माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स मीन्स वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे. द इंडियन डेजर्ट जो है उसको पढ़ेंगे. द कोस्टल प्लेन्स है उसको पढ़ेंगे एंड आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. अब आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक मैप है इंडिया का. ओके, अब इसमें जो हम हिमालयन माउंटेन्स हैं तो वो कौन सा एरिया है. ये वाला जो एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है पूरा, ये एरिया हिमालयन माउंटेन्स का एरिया है. ये पूरा एरिया जो है ये हिमालयज है. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. इसके बाद जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, तो ये इसके बाद जो यहाँ तक का जो इतना जो एरिया आता है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है. ये वाला जो एरिया है ये नॉर्दर्न प्लेन्स का है. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एरिया है वो ये है. प्लेट्यू मतलब आप जानते हैं पठार जिसको बोला जाता है. तो ये जो एरिया है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है. ये क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू है. पेनिनसुलर इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है ये इंडिया की कोस्टल लाइन है, ये आपको पता है. ओके, ये आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोस्ट लाइन क्या है. तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि कोस्ट लाइन कितनी है, ये जो कोस्टल लाइन जो है इंडिया की वो कितनी है. अब जो पेनिनसुलर जो है वो किसको बोला जाता है? तो एक कोई भी ऐसा जो लैंड मॉस विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड वाटर बॉडीज, जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से सराउंडेड होता है. ठीक है ना. अब ये देखिए, ये जो एरिया है ये 3 साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, उसको पेनिनसुलर बोला जाता है. और चौथी साइड से नहीं है, चौथी साइड कोई यहाँ लैंड है. तो ये क्या है, 1 2 3 साइड से ये एरिया क्या है, सराउंडेड है वाटर से. सी कौन कौन से वाटर हैं यहाँ पर? यहाँ बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन है. इसलिए इस एरिया को पेनिनसुलर कहा जाता है. ओके, और हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, इस वाले को ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है ये एरिया. ओके, इसके बाद था इंडियन डेजर्ट, वो है ये वाला एरिया. ये यहाँ है इंडियन डेजर्ट. यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे थार डेजर्ट के बारे में, ये है इंडियन डेजर्ट. उसके बाद हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स. ये तो नॉर्दर्न प्लेन्स थे. हिमालय के बाद यहाँ हिमालय स्टार्ट होता है, इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स स्टार्ट होते हैं. इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है कोस्टल प्लेन्स. ये वाला, ये जो एरिया बच गया है ये है आपका कोस्टल प्लेन्स. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. और आइलैंड्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लक्षद्वीप है और ये 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है. ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, यानी कि हिमालयन, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स का एरिया ये है, और आइलैंड्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अब ये स्टार्टिंग जो होगी वो स्टार्ट होगा कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ने वाले हैं. और ये भी पढ़ने वाले हैं कि ये यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं
मीन्स कि हम देखेंगे कि जो माउंटेन हैं हिमालयाज़, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, और जो नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं वो कैसे बने हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है ये कैसे बना है, कोस्टल प्लेन्स कैसे बने, आइलैंड्स कैसे बने, डेजर्ट कैसे बने, ये सब कुछ बने हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ ऊपर से यहाँ फेंके गए और पहाड़ कहीं पर फेंके गए, वहाँ पर पहाड़ लगा दिए, ऊपर से फेंका किसी ने पहाड़ बन गया, कहीं पर प्लेन बन गया, कहीं नदियाँ बन गई, कहीं कुछ ये फेंक, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ क्या है, इनकी फॉर्मेशन हुई है। कैसे हुई है वो फॉर्मेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब सबसे उसको समझने से पहले, ये शायद आपकी बुक में ये चीज़ नहीं दे रखी है अभी, ओके तो हम सबसे पहले वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ लीजिए आपको कि समझ में आ जाएगा। ओके आगे फिर फैक्चुअल डिटेल्स हैं ये हम पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ मैं आप समझाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब की फॉर्मेशन हुई कैसे है। तो उसके पीछे एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर ये हमको समझ में आ गया तो हमको समझ में आ जाएगा कि पूरी जो हमारी अर्थ है, अब हम इंडिया के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, अभी हम पूरे अर्थ को लेकर चल रहे हैं कि पूरे अर्थ में जो लैंड मास, जो भी जितने भी फीचर्स हैं वो फॉर्म हुए हैं तो कैसे हुए हैं। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये क्या है? इससे पहले आपने पिछली क्लासेस में और कई जगह और कई क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे कि हमारी जो अर्थ है उसमें 3 लेयर्स हैं। जो इसका जो अर्थ है इसमें क्या है, 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये आपने पढ़ा ही है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इसमें आप देख रहे हैं जो आउटर लेयर है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो आउटर लेयर है ये क्या है? क्रस्ट है। उसके बाद जो इनर लेयर है वो क्या है? मेंटल। और उसके अंदर जो सबसे है वो क्या है? कोर। अब इसको हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, हमारी जो अर्थ है वो लेयर पे लेयर रख के बनी हुई है, जैसे कि एक बॉइल्ड एग होता है। तो बॉइल्ड एग में जो सबसे अंदर का जो येलो पार्ट होता है उसको आप कोर समझ लीजिए। उसके बाहर जो वाइट वाला जो पल्प जो पार्ट होता है उसको आप मेंटल समझ लीजिए। और जो सबसे बाहर का जो छिलका इसका होता है, कवर, उसको आप क्रस्ट समझ लीजिए। तो इसी तरह से हमारी अर्थ भी है, यानी कि जिस तरह से बॉइल्ड एग है, बाहर का कवर क्रस्ट, उसके अंदर वाइट वाला जो पार्ट है वो क्या है? मेंटल, और सबसे अंदर जो येलो पार्ट उसको आप कोर समझ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट वो पार्ट है जो सबसे ऊपर का। अब ये तो हमने इसको अर्थ के पर्सपेक्टिव में समझा, अब हम इसको सिंपल में समझते हैं। तो जहाँ पर है ना कि हमारे पैरों के नीचे जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? क्रस्ट है। जो सबसे ऊपर का जो पार्ट है जहाँ पर हम खड़े, मीन्स हमारे समझ सकते हैं कि एक तरह से पैरों के नीचे जो क्या है वो क्रस्ट है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये ऊपर का जो पार्ट है ये क्या है? क्रस्ट है, ये क्रस्ट। इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है? वो है मेंटल। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है? कोर। तो क्रस्ट जो है सबसे आउटर इसका जो लेयर है वो है क्रस्ट। इसके नीचे जो मेंटल है, अब ये कैसे बना है? ये क्या है? ये है मोल्टन मैग्मा, यानी कि लिक्विड फॉर्म है। ये मेंटल वाला जो लेयर है ये लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड मीन्स ये पूरी तरह से लिक्विड नहीं, लेकिन सेमी लिक्विड। अब सेमी लिक्विड आप जानते हैं, सेमी लिक्विड, पूरा ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, ये सेमी लिक्विड है। मेंटल जो है हमारा मोल्टन मैग्मा से बना हुआ है, और ऊपर क्रस्ट, ओके, और सबसे लास्ट में कोर। तो ये जो नीचे ये बीच का जो पार्ट है मेंटल, ये क्या है? ये मैग्मा, यानी कि सेमी लिक्विड वाला पार्ट है ये। अब इस लिक्विड में अब हम समझने वाले हैं यहाँ पर जो सबसे मेन इसकी थ्योरी है कि प्लेट टेक्टोनिक है क्या। ओके तो आपने देखा होगा कि अगर हम अंडे को, उसके अंदर के पार्ट को निकालना है तो हमें उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है, और तोड़ने के बाद आप देखते हैं कि छिलके पे क्रैक्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? क्रैक्स। ऐसे ही जो हमारी क्रस्ट है ये भी बिल्कुल एकदम ऐसे एकदम जुड़ी हुई नहीं है, इसमें भी क्या है? कुछ क्रैक्स हैं। और क्रैक्स होने के बाद इसमें कुछ प्लेट्स बन जाती हैं जिनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। अब इसको हम समझें तो क्रैक्स ऐसे नहीं कि छोटे छोटे क्रैक्स नहीं है कि जिनको हम देख पाएँ, नहीं, पूरा जो लैंड मास हमारा है, जैसे कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं इनको भी आप प्लेट समझ सकते हैं। जैसे कि एशिया वाला जो कॉन्टिनेंट है उसको आप उसको यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। ऐसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये अलग अलग प्लेट्स हैं। और नीचे हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ये समझ लीजिए आपकी अलग अलग प्लेट्स हैं। इनके बीच में क्या है? क्रैक्स हैं। क्या है? क्रैक्स हैं। ओके, और इसमें 7
जो हमारी मेन जो हैं वो 7 लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनती हैं। ओके, अब ये प्लेट्स हैं और कुछ माइनर्स प्लेट्स भी हैं। ओके, तो ये क्रैक है, अब आप समझ लीजिए। तो अब आप इसके नीचे जो मेंटल है वो क्या है, सेमी लिक्विड है वो। तो अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से आप देखिए कि कोई एक बहुत बड़ा समंदर, कोई सागर है बहुत बड़ा, और उसके ऊपर बर्फ की एक सरफेस बना हुआ है, बर्फ से एक सरफेस बन गया जिस पे लोग चल सकते हैं, बहुत मजबूत। बर्फ से ऊपर क्या बन गया, एक सरफेस बन गया, और नीचे क्या है, नीचे उसमें बिल्कुल पानी है एकदम, यानी कि पानी है, और पानी के ऊपर क्या है, ऊपर की जो लेयर है वो बिल्कुल बर्फ से ऐसा बन गया जैसे कांच की तरह बन चुका है, बहुत हार्ड बन चुका है। ओके, और नीचे उसके सी है, पानी है। अब अगर उसमें बड़े बड़े क्रैक्स आ जाएं, यानी कि प्लेट टाइप की बन जाएं, तो जो पानी है नीचे वो क्या करेगा, वो उन प्लेट्स के अंदर मूवमेंट लाएगा, यानी कि वो प्लेट्स इधर उधर मूव करेंगी। ऐसे ही हमारी जो क्रस्ट की जो अलग अलग प्लेट्स हैं, ये क्या करती हैं, इस मेंटल के कारण, ये जो मैग्मा है इसके कारण उनमें मूवमेंट होती है, उन प्लेट्स में, यानी कि वो खिसकती हैं। ओके, इधर उधर मूवमेंट करती हैं वो, लेकिन उस मूवमेंट को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो इस तरह की मूवमेंट नहीं है कि आप अभी इंडिया में हैं और ये प्लेट खिसक के बिल्कुल अमेरिका की तरफ चली जाए और आप अब सोचो कि आप अमेरिका, ऐसा नहीं है। मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं इन मूवमेंट को। इतनी माइनर मूवमेंट, इतनी स्लो मूवमेंट ही होती हैं कि हम इसको कभी महसूस कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो इसके कारण इन में क्या है, मूवमेंट है। अब हम इसमें पहले 3 तरह की उन मूवमेंट को पढ़ने वाले। ये समझ में आ गया मूवमेंट कैसे है। मूवमेंट है मेंटल के कारण, क्योंकि ये मैग्मा है नीचे, तो इसके कारण यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट होते हैं। इसमें अंदर क्या है, प्रेशर बनता है, इसके थ्रू आपको पता है कि यही मैग्मा है जो वोल्केनो के थ्रू बाहर निकल के आता है। यही चीज़ें जो अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये सब चीज़ हम इसमें, सबसे पहली मूवमेंट जो होती है वो होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। अब कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री को अगर हम समझें तो इसमें देखिए कि 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, ऐसे, इस तरह से 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आना, ये 2 प्लेट हैं, ये एक दूसरे की तरफ आती है। नीचे मैग्मा मेंटल है, इस तरह से एक दूसरे की तरफ आती हैं। इसमें क्या होता है, ये आती हैं तो इस तरह से ये जहाँ पर टकराती हैं वहाँ पर इस तरह से हिल्स, माउंटेन बनते हैं। इस तरह के टकराने से इनसे माउंटेन्स बनते हैं। लेकिन वो माउंटेन ऐसे नहीं कि आप अपनी आंखों से देखो कि अरे माउंटेन बन रहा है, नहीं। मैंने कहा ना, मिलियंस यानी कि लाखों करोड़ों साल लगते हैं, हम उसको महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। एक जनरेशन दूसरी मतलब कुछ चीज़ को नहीं देख सकती है। अब ये जो 2 प्लेट्स आई, ये यहाँ पर जहाँ टकराते हैं यहाँ से ये ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाता है और इससे बनते हैं माउंटेन। ओके, अब इसको याद रखना आपने कि माउंटेन बनने का मतलब है यहाँ पर कि इसमें इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फोल्डिंग। फोल्डिंग क्यों बोल रहे हैं, ये 2 टकरा रही हैं और फोल्ड हो रही हैं आपस में, इस तरह से आपस में फोल्ड हो रही हैं और माउंटेन बना रही हैं इस तरह से। ओके, इसको फोल्डिंग बोला जाता है और इससे माउंटेन्स बनते हैं। इसीलिए हिमालय को रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग, मतलब फोल्डिंग उसको कहा जाता है, फोल्डिंग भी कहा जाता है माउंटेन्स को। दूसरी मूवमेंट है जिसमें 2 प्लेट्स आपस में जुड़ी होती हैं और अलग दूसरी तरफ को जाती हैं, लेकिन इतने स्पीड में नहीं जैसे मैं दिखा रहा हूँ, स्लो, बहुत स्लो जाने से। ओके, उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री। और जहाँ ये जाती हैं वहाँ इस तरह से जाने के बाद ये क्या करती हैं, ऐसे यहाँ बीच में जो बीच का ये पार्ट है यहाँ पर ये रिफ्ट वैली क्रिएट करती हैं, वहाँ पर जगह बनती है रिफ्ट वैली, इस तरह की वी शेप की वैली बनती है, जिसको बोला जाता है फॉल्टिंग। इसको क्या बोला जाता है, फॉल्टिंग, जहाँ जिससे रिफ्ट वैली बनती है। यानी कि डाइवर्जेंट एक दूसरे से अलग होना और कन्वर्जेंट एक दूसरे से टकराना, कोलिजन होता है यहाँ पर, ये कोलिजन बोला जाता है इसको। ओके, तीसरी मूवमेंट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये आप देख रहे हैं एक प्लेट इधर को इस तरह से खिसकना, ये ओके इस तरह से खिसकती हैं, इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इससे क्या होता है, इसके इस खिसकाव के कारण अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आते हैं। अब जो किसी एक प्लेट पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो अगर ये खिसकेंगी तो वहाँ पर उसको अर्थक्वेक महसूस होगा। तो ये समझ गया आपके ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के कारण अर्थक्वेक और वॉल्केनोज होते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री के कारण फॉल्टिंग होता है, जिससे कि रिफ्ट वैली, घाटियाँ, इस तरह की घाटियाँ क्रिएट होती हैं जहाँ से। ओके, कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, फोल्डिंग, आपस में टकरा के, और ये फोल्डिंग इस तरह से टकरा के ये ऊपर को ऐसे उठते जाते हैं। ओके, जिससे फोल्डिंग, जिससे माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। ये चीज़ इसको आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जो हिमालय बना है, हमारा जो माउंटेन हम पढ़ने वाले हैं, उसकी फॉर्मेशन इसी
कन्वर्जेंट बाउंड्री के कारण हुई है। कैसे हुई है उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आज आप देखेंगे कि जो इंडिया का अगर आप एक मैप देखें, पूरा इस तरह का जो मैप है, तो जो ये आप देख रहे होंगे तो आप ये अर्थ का ही है, लेकिन आज ये ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पर अमेरिका इधर है, इस तरफ अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया नीचे चला गया, ये एशिया है, इस तरह का नहीं है। अगर आपके आसपास बुक हो तो बुक में आप देख सकते हैं। यदि आज हम ग्लोब को देखें तो ग्लोब में जो हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हैं, आज ये कॉन्टिनेंट्स किस तरह से, वो आप देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स किस तरह से हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में जब ये था, यानी कि मिलियंस, यानी कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, ईयर्स पूर्व, ये क्या था, ये जो पूरा लैंड था ये एक साथ था। ये पूरा लैंड क्या था, एक साथ एक लैंड था, ये पूरा एक लैंड। ओके, ये पूरा एक लैंड था। इस लैंड का जो नाम था वो था, मतलब इस लैंड बॉडी को पेंजिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पेंजिया। जो लैंड मास जो था ये पूरा, इसको पेंजिया कहा जाता था। और बाहर जो ये वाटर जो था बाहर, यानी कि ओशियंस जो थे, ये वाटर बॉडी जो थी, इसको पेंथालासा कहा जाता था। ओके, यानी कि जो लैंड मास है उसको पेंजिया कहा जाता था, और जो वाटर था इसको पेंथालासा कहा जाता था। बट ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स, इस मूवमेंट के कारण, जो भी आपको समझाया, प्लेट टेक्टोनिक यानी कि मोल्टन, यहाँ कन्वेक्शनल करंट का आना। ये कन्वेक्शनल करंट किस तरह से आता है, जिस तरह से पानी या चाय में उबाल आता है। उबाल आने से क्या होता है कि उबाल आता है तो जो ऊपर का सरफेस होता है उसमें से वो ऊपर को आता जाता है। ओके, तो इसी तरह से इसमें भी कन्वेक्शनल करंट चलते हैं। तो ये जो पेंजिया, अब ये पेंजिया को भी दो नाम दिए हुए थे। ये जो हाफ यहाँ से नीचे का जो साउथ वाला पार्ट था, ये इससे हाफ नीचे, इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ऊपर अंगारा लैंड था ये, ठीक है। तो ये जो गोंडवाना लैंड था इस तरह से, और ये यानी कि लैंड मास को पेंजिया कहा गया था, और जो ओशियंस जो सी जो था, इसको वाटर को पेंथालासा कहा जाता था। प्लेट टेक्टोनिक के कारण ये एक साथ नहीं रह पाया, यानी कि एक साथ नहीं रहा, ये जुड़ा हुआ, और ये अलग होते गए। जैसे यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, ये अलग होते गए। लेकिन फिर से वही बात कि ये अलग होने का रीज़न, ये अलग ऐसे नहीं है कि इसको, ये मूवमेंट को, मतलब जैसे गाड़ी चल रही है, लोग बैठे हुए हैं, ये अलग अलग जा रहे हैं, ऐसे नहीं। ये मैंने कहा इसमें मिलियंस, लाखों, करोड़ों, न जाने कितने ईयर्स इसमें लगे होंगे। और इस मूवमेंट को, ये जो अलग अलग हुए हैं, इसको हम मतलब कोई भी इसको फील नहीं कर सकता है, मतलब इसको कोई फील नहीं कर सकता है कि हाँ ये मूवमेंट चल रही है। अब भी वो मूवमेंट चल रही है, और अभी जहाँ पर ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये अब भी मूवमेंट हैं। हो सकता है कल को ये जहाँ पर हैं अभी वहाँ ना रहें, और हो सकता है कि और टूट जाएं, ठीक है। तो ये मूवमेंट है। तो ये जो था, ये कॉन्टिनेंट बने फिर अलग अलग। जैसे आपको पता है यहाँ पर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब कुछ बने, ऑस्ट्रेलिया, ये सब फॉर्मेशन हुई है, अलग अलग होते गए फिर ये। ओके, तो अलग अलग होते गए, तो ये कुछ इधर को गए, कुछ इधर को गए, इनमें अलग अलग मूवमेंट थी। ये जो लैंड मास थे अलग अलग होते गए। इसमें एक चीज़ थी कि आपको पता है कि अर्थ के अंदर एक जो अर्थ की मूवमेंट है, रोटेशन और रेवोल्यूशन, इसके कारण क्या था, एक यहाँ वाला जो पार्ट था, अभी देखो इंडिया जो है वो इस पार्ट में है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ एक ही प्लेट में थे जुड़े हुए, यानी कि एक ही लैंड मास, एक ही प्लेट में थे जुड़े हुए। देखिए मैंने आपको बताया था ना, अलग अलग प्लेट्स ये हैं, ठीक है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो था एक ही प्लेट में जुड़े हुए थे। इस मूवमेंट के कारण, इस प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या होता है यहाँ पर कि ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये नॉर्थ, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ड्रिफ्टिंग मतलब बहते हुए जाना, यानी कि बट स्लो, वही बहना का मतलब इतना फास्ट नहीं, वही स्लो, मतलब धीरे 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 स्लो। ये कहाँ जाती गई, ये इधर को गई, और ये यहाँ मिल जाती है यूरेशियन प्लेट में। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ से, छोटा सा जो आपको दिख रहा है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ से मूव करते हुए यहाँ इस यूरेशियन प्लेट में जुड़ जाती है, और तब यहाँ पर बनता है इंडियन जो लैंड मास है, वो बनता है इंडिया यहाँ पर। ओके, अब वही चीज़ जब यहाँ से ये जो यूरेशियन प्लेट तो स्टेबल थी, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यहाँ इसके साथ टकराती है, तो मैंने आपको जैसे बताया कन्वर्जेंट बाउंड्री, मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पर फिर क्या, जब ये जुड़ते हैं, जब ये टकराते हैं, कोलिजन यहाँ पर होता है टुवर्ड्स नॉर्थ, कोलिजन विद यूरेशियन प्लेट। इसका जो कोलिजन होता है, इससे फॉर्मेशन होती है किसकी, हिमालयाज की, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ कोलिजन, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाती है, एंड कोलिजन विद यूरेशियन प्लेट, इसके साथ जो कोलिजन होता है, इससे बनता है यहाँ पर हिमालयाज। क्या बनते हैं, हिमालयाज। यहाँ बीच में जो आप देख रहे हैं, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये था टेथिस सी था इसका नाम क्या था, टेथिस सी था।
अब इस टेथिस सी का क्या हुआ, अब ये समझ लीजिए कि ये वाला फिगर आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो है ये है यूरेशियन प्लेट, ये जो लैंड, ये जो क्रस्ट है ये है यूरेशियन प्लेट, और ये है ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ये आगे को जा रही है और ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने वाली है। ये तो ऊपर नीचे को है, मैंने इसको इस तरह से दिखा रखा है, और बीच में क्या है ये सी, लेकिन सी के नीचे भी क्या होता है, लैंड होता है। सी क्या है, सी मीन्स सी के नीचे पानी पानी नहीं, अगर हम नीचे नीचे जाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा हमको, लैंड मिलेगा, नीचे धरातल उसका मिलेगा ना। तो वहाँ क्या होते हैं, जो लैंड है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें सेडिमेंट्स होते हैं। तो जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ जाती है तो जो टेथिस सी था वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है और उसके जो सेडिमेंट्स थे नीचे वो ऊपर उठने शुरू होते हैं। ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं ये और छोटा होता गया, और नीचे जो सेडिमेंट्स थे यहाँ पर, यानी कि जो इसके धरातल में नीचे जो सेडिमेंट्स थे, ओके, वो ऊपर उठने शुरू हुए और उसी सेडिमेंट से बना है हिमालय। क्या बना है, हिमालयन माउंटेन्स बने, उसी सेडिमेंट से बने टेथिस सी की जगह, यानी कि टेथिस सी की जगह क्या बना, वहाँ पर हिमालयाज बने। और आपको पता है हिमालयाज बने, यहाँ से यहाँ जाने के बाद यहाँ पर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इंडियन जो लैंड मास है उसका निर्माण, उसकी फॉर्मेशन होती है, हिमालय बनता है यहाँ पर। यानी कि हिमालय क्या है, ऐसा नहीं कि किसने रखा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि टेथिस सी की जगह जो टेथिस सी में जितने भी सेडिमेंट्स नीचे थे उन सब से क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, उस टेथिस सी की जगह फॉर्मेशन हुई है हिमालयाज की। और आज हिमालय आपको पता है वर्ल्ड की, हिमालय में वो पीक्स हैं जो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक है। ओके, तो अब इसमें आपके अब अगर इसमें हम सोचें कि अगर हम ये बात देखें कि इसका क्या प्रूफ है कि जो हिमालय है वो टेथिस सी जहाँ पर था उसी से बना है, क्योंकि जो सेडिमेंट्स टेथिस सी में या सी बॉडीज़ में मिले हैं वही सेडिमेंट्स हिमालय पे मिले हैं। यानी कि वही जो चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जो क्या है, जो सी में होते हैं, और वही चीज़ें कहाँ मिली हैं, हिमालय पे मिली हैं। दूसरा, इस चीज़ में अगर सोचा जाए कि कैसे माना जाए कि ये अलग हुआ होगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर इन टुकड़ों को आप देखें तो एक पजल के तरह है, अगर आप इनको जोड़ने की कोशिश करें तो ये आप देख सकते हैं कि जो जिस तरह से ये अलग हुए हैं, अगर हम इसको यहाँ पर आगे बढ़ा दें, इसको नीचे ले आएं, इसको यहाँ ले आएं, ये आपस में फिर एकदम अपने आप आपस में क्या हो जाएंगे, ये एकदम फिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल जिस तरह से टूटे हुए हैं उसी तरह से फिक्स हो जाएंगे एक पजल की तरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इसके तरह मीन्स अब क्या बना यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय पर्वत बना, हिमालय की फॉर्मेशन हुई। बट वही चीज़ है कि बहुत जल्दी नहीं, वही लाखों करोड़ों सालों पहले। ओके, इस फॉर्मेशन को ना कोई देख पाया, मीन्स कोई फील नहीं कर सकता है। ओके, और इसके बाद जो हम अब पढ़ेंगे वो है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या, हिमालय माउंटेन के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं।